नवाज शरीफ समेत जितने भी सियासतदान हैं धीरे धीरे सारे पाकिस्तानी आवाम के सामने बेनकाब हो रहे हैं। खासकर पीडीएम वालों की शामत शुरू है। दिन ब दिन जलील होने की खबरें मिल रही है। हर काम में नाकाम हो जाते हैं। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप लाया गया मगर बेचारे फिर भी नाकाम रहे, क्योंकि डंडे मारकर सियासत तो आप किसी तरह से कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन डंडों से मईशत नहीं चला सकते। मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी गलती और नाकामी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो मुल्क की तरक्की के बारे में कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ महंगाई को देखते हैं। जब इमरान खान से वजारत छीन लिया गया और शहबाज शरीफ हम पर मुसल्लत हुए तो कई लोगों ने इनसे ये उम्मीद रखा कि चलो जैसे भी है महंगाई तो खत्म करेंगे, मगर इन्होंने आवाम को ऐसा झटका दिया कि वो उम्र भर याद रखेगी। पीडीएम में तकरीबन 13 जमातें हैं, सारी महफूज है। हर कोई सिर्फ मुस्लिम लीग पर तनकीद करते हैं कि इनकी वजह से मुल्क की हालात खराब हो गई है। मुल्क को बर्बाद पूरी पीडीएम ने किया, मगर जलील सिर्फ मुस्लिम लीग वाले हुए। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। मखलूत हुकूमत में मुस्लिम लीग वाले बेहद जलील हुए। 2017 में इमरान खान के हाथों नवाज शरीफ बहुत जलील हुआ और अब शहबाज शरीफ आवाम के हाथों जलील हो रहा है। बेचारों ने जिस तरह इमरान खान को हटाने के बाद का पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पाकिस्तान को लंदन से एक मफरूर शख्स चला रहा है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत सारी काबीना पाकिस्तान को तरक्की देने में नाकाम रही। मरियम नवाज पाकिस्तानी मीडिया पर कंट्रोल कर रही है और उनके वालिद नवाज शरीफ सहाफ़ी और सियासतदारों पर कंट्रोल कर रहा है। हाल ही में अरशद शरीफ को कीनिया में किसी ने कत्ल किया था। पाकिस्तान के 80% अवाम का शक जरदारी और नवाज शरीफ पर था, क्योंकि इन्होंने ही अरशद शरीफ पर 15 FIR करवाए थे। जब अरशद शरीफ कत्ल हुआ तो बाद में इन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया कि आपने अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर क्यों भेजा। अरशद शरीफ पाकिस्तान में महफूज था, अगर कीनिया की जगह पाकिस्तान में होता तो इसी तरह की कोई बुरी खबर ही ना आती। नवाज शरीफ पर पाकिस्तानी अवाम सिर्फ शक कर रहे थे कि अचानक नवाज शरीफ के पार्टी के वर्कर ने सब कुछ बोल दिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में चाहे जितनी भी झूठ बोल दिया जाए, लेकिन सच एक दिन जरूर सामने आ जाती है। तस्नीम हैदर नामी शख्स ने परसों कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि नवाज शरीफ ने मुझे अरशद शरीफ को और इमरान खान को कत्ल करने की सुपारी दी थी। मैंने मना किया तो किसी दूसरे बंदे को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस खबर ने पाकिस्तान में तिलका मचा दिया था। नूलियों के लिए खबर आग की तरह थी। नाजरीन, आपने नोटिस किया होगा कि इस वक्त मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से कई गुना ज्यादा जियो न्यूज वाले पीडीएम वालों की मुहाफिज बन गए हैं। पीडीएम की तरफ से आने वाले खबर को एकदम से टीक करके शाये करते हैं। जियो न्यूज ने खबर चलाई कि जिस बंदे ने नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया है वो ऑलरेडी कातिल है। कातिल की बात को हम कैसे माने। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने कब कहा कि बयानिया देने वाला शख्स एक अच्छा बंदा है। ये शख्स 20 सालों से नून लीगी कारकुन था। नवाज शरीफ को पता था कि ये शख्स कातिल है, इसलिए तो इनको सुपारी दे रहा था। नवाज शरीफ के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है। जरदारी और शहबाज शरीफ की भी शामत आ गई है। अगर बयानिया देने वाला शख्स नवाज शरीफ पर ये सब कुछ साबित करता है तो लंदन में ही बड़ी आसानी से नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तकरीबन 70% चांसेस है कि नवाज शरीफ को लंदन पुलिस वाले गिरफ्तार करे। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया है, कुछ भी करके लंदन को छोड़ना होगा, लंदन से निकलना होगा। अगर आप लंदन में ज्यादा देर तक रहे तो कुछ भी हो सकता है। अरशद शरीफ के केस में आपको अंदर कर सकते हैं। खुफिया जराये के मुताबिक नवाज शरीफ अरब के किसी मुल्क में जाना चाहते हैं ताकि अरशद शरीफ के केस से छुटकारा मिले। पता नहीं इस बार क्या झूठ बोलेंगे, कौन सी बीमारी का प्रोपेगेंडा पिलाएंगे। हमाद अजहर ने कहा कि अगर नवाज शरीफ ने इमरान खान पर हमला नहीं किया, अरशद शरीफ के केस में मुलविस नहीं है, तो फिर लंदन से क्यों भाग रहा है और अरब कंट्रीज में क्यों जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में भी तो आ सकता है। पाकिस्तान में इनकी हुकूमत है, फिर डर किस बात की। अगर इन्होंने ये घटिया काम ना किया होता तो अब तक सरखरू होकर वतन वापस लौटता, लेकिन इन्होंने घटिया तरीन कामों में PhD की है, आवाम का खून खाया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट को महरूम किया, हमारे लीडर पर फायरिंग की गई, उन्हें डराया धमकाया गया। मगर इमरान खान सच के साथ खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं, इसलिए उनको ऐसी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान डरने की धमकी देकर आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते हैं। आइन के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती का हक सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के पास है और समरी में से जो भी अफसर ओहदे के लिए अहल होंगे वज़ीर-ए-आज़म उनका इंतखाब करेंगे। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, इनकी जिम्मेदारी 2018 में चोरी की गई इंतखाबात पर है। जरताज गुल ने जवाब देते हुए कहा कि 2018 में धांधली किसने की थी वो पूरी कौम जानती है। रही बात नहीं आर्मी चीफ की, तो वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। जिसको लगाना है लगा ले, हम बस दुआ करेंगे कि आपका लगाया हुआ आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो जाए। इमरान खान ने 10 दिन पहले कहा था कि हम आर्मी चीफ की तैनाती से पीछे हट गए हैं, तो बस हट गए हैं। इमरान खान का बयान ये नहीं बदलेगा। इमरान खान इनके दरमियान से हट गए हैं, अब एस्टेब्लिशमेंट दरमियान में आई है। एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान की तरह हुकूमत से ही अपील कर रही है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी मेरिट पर होना चाहिए। पसंद
पसंद का नहीं, पसंद का करोगे तो मुल्क मजीद तबाही की तरफ जा सकता है। मुराद सईद का कहना था कि हम पीछे हट गए तो इस्टेब्लिशमेंट सामने आई। जो कुछ हम चाहते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। लंदन में मफरूर शख्स जिस तरह फैसले कर रहे हैं वो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के लिए ठीक हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं। अगर आला सहूलतकारों ने टाइम पर इम्पोर्टेड सरकार का साथ ना दिया होता तो आज इनको इतनी मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। इमरान खान ने अवाम से अपील की, अवाम को खबरदार किया, अब जो कुछ होगा अवाम के सामने होगा। इमरान खान ने पीटीआई के सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मेरा पहला मुतालबा ये है कि साफ और शिफाफ इंतखाबात हो। ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो बारी अक्सरियत से आए। इमरान खान ने मजीद कहा कि महंगाई मुल्क को तबाह कर रही है। इलेक्शन मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करेगा। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होती मईशत ठीक नहीं हो सकती और माशी मसाइल का हल कानून की हुक्मरानी से वाबस्ता है। इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। हमने सबसे अहम चीज़ इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करना है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से इमरान खान का और फौज का एक दूसरे का सामना हो जाए, फिर हम आराम से मुल्क को चला सकेंगे, मगर इनका ये प्लान नाकाम हुआ तो खुद फौज के खिलाफ उतर गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनी पुराने बयानिया पर वापस आ गए हैं और गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में उन्होंने अपने खिताब में एस्टेब्लिशमेंट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने 4 मरतबा मुल्क टेक ओवर किया, 37 साल बराह रास्त हुक्मरानी की, उसके बाद भी बाय मैनेजमेंट हुक्मरानी करते रहे। वज़ीर दिफा ने अपने तनकीद के तीर बरसाते हुए मजीद कहा कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार वही है। अगर इमरान खान ने या उनके किसी भी रहनुमा ने ऐसी बयानियाँ दी होती तो अब तक जेल में होता। मलाइका बुखारी का कहना था कि ये सब कुछ पहले से ही चल रहा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी ने फ़ौज को ऐसी बातें की है, इन पर ऐसे तनकीद किए गए जो हम चुप के भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपनी फ़ौज की बहुत इज्जत करते हैं, दुनिया के सामने उनका इज्जत नहीं गिराना चाहते। 2-3 दिनों में नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। मुल्क में हंगामी हालात बर्पा हो गई है। कल हुकूमत की तरफ से मुलाकातें हो गई है। ख्वाजा आसिफ समेत शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी काबीना से मुलाकात की। कल शाम जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई है। पहले तो अरशद शरीफ के कत्ल केस में मोड़ के बारे में बात हुई, यानी नवाज शरीफ का केस में फंसने के बारे में बात हुई कि इनको इस केस से कैसे निकाला जाए। उसके बाद नई आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में तबादला ख्याल किया गया। खुफिया ज़राए के मुताबिक जरदारी ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया है कि जिन 5 जर्नलों को आपने सेलेक्ट किया है उसमें किसी भी जर्नल को आर्मी चीफ बनाएं। हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर जनरल फैज़ हमीद पर हम ज़रूर एतराज़ करेंगे। अगर जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन गया तो फिर उसी दिन से इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि वो बाकियों की तरह करप्ट नहीं। जिस तरह उनके नीचे दर्जे पर बेहतरीन कारकर्दगी रही उसी तरह आर्मी चीफ के दर्जे पर काम करेंगे। इसलिए जरदारी जैसे करप्ट आदमी उनको आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते। जुल्फी बुखारी का कहना था कि जिस तरह आप आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इतने मीटिंग्स और बड़े बड़े फैसले लेते हो, इसी तरह मुल्क के बारे में भी सोचा जाए। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा, सब कुछ आपके ही तो हाथ में है। गरीब आवाम के बारे में सोचिए, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर आपका नामो निशान मिट जाएगा। जुल्फी बुखारी का कहना था कि आम इंतखाबात वैसे भी 9-10 महीने बाद होनी है। अगर अभी आप लोगों ने इंतखाबात का ऐलान किया तो हम आराम से बैठकर तैयारी करेंगे। आप भी तैयारी कर ले, आपको सियासत में मज़ीद मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर लॉन्ग मार्च के ज़ोर को बर्दाश्त करें।